सबसे ज़रूरी है ये पैरा और साथ में ये फॉर्मूला भी। बस तुम्हें इसे याद करना है। तुम्हें तो याद रखने की आदत है, तो कितना मुश्किल है। जल्दी करो वरना क्लास से निकाल ही जाओगे। खुद को तो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिले हैं। तुम्हारा रैंक 45 है और मेरा 38 और मुझे सिखा रहे हो। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने कहा है तुम्हारे मार्क्स बुरे हैं। सीओए, तुम्हारी डेस्कमेट बहुत ही मजाकिया है। बस बहुत हुआ। शियान के ऊपर हंसना बंद करो। तुम यहाँ नई हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। सीओए मेन कैंपस में था तब ओलंपियाड कंटेस्टेंट था और एंट्रेंस एग्जाम के समय वो रोबोट कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। इसने एग्जाम तो ऐसे ही दी थी, फिर भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। ओह वैसे सीओए, टीचर ने जो अभी पढ़ाया वो समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे समझा सकते हो प्लीज? ये वाला। मुझे यहाँ बैठने दोगी? शियान, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फाइनली मिल गई। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है। क्या अभी आपकी कोई क्लास नहीं है? हाँ, सेल्फ स्टडी क्लास है, कोई बड़ी बात नहीं। ओह, चलो, तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। आज मैं तुम्हें एक खास जगह दिखा रहा हूँ। ये है मेरी सीक्रेट प्लेस। अब बता सकती हो कि बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं क्लासमेट से बहुत पीछे हूँ, बहुत ही ज्यादा पीछे। मैं समझ सकता हूँ। तुम ऐसे सरप्राइज क्यों हो? मत भूलो कि मैं शंघाई तुमसे 2 साल पहले आया था। मुझे पता है कि जब हाई स्कूल शुरू होता है तो कैसा महसूस होता है। पर ऐसा लगता तो नहीं है। क्योंकि हर जगह ऐसा दिखाना सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। हम मेन कैंपस के बच्चों जैसे नहीं हैं। जब पहली बार शंघाई आया तो मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी ही थी। मैं किसी को नहीं जानता था, यहाँ के माहौल की आदत नहीं थी। इससे पहले भी जिस स्कूल में पढ़ता था वहां सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन उसके बाद मैं शंघाई आ गया और यहाँ मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। और मुझे एहसास हुआ कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने की जगह नहीं है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन मेन कैंपस में जो मेरे क्लासमेट्स थे वो शहर के रहने वाले थे। उन्हें इस माहौल की आदत थी। उनकी सोच मुझसे काफी अलग थी। जिन मार्क्स को पाकर मुझे गर्व महसूस होता था वो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं थे। मतलब ऐसा आपके साथ भी पहले हुआ है? सच कहूं तो मुझे मेरे क्लासमेट्स से जलन होती है। देखा जाए तो उन्हें बहुत कुछ आता है। मैं उन सब से बहुत अलग हूँ। हमारी दुनिया एक जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो। हम में और उनमें फर्क है, लेकिन इसे हावी मत होने दो। नॉलेज और विजन को फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं। मुझसे वादा करो शियान कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। सीओए, तुम इसे फिर से समझा सकते हो? मुझे अभी भी समझ नहीं आया।
बस थोड़ी देर और। शियान, मुझसे वादा करो कि शंघाई में हम कभी हार नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, क्यों ना हम अपनी सीट एक्सचेंज कर लें, फिर तुम यहाँ आराम से बैठो। बताओ कि यहाँ तुम क्या कर रही हो? बस जगह बना रही हूँ ताकि तुम आसानी से पढ़ पाओ। जगह बन जाएगी। एक बार चली गई तो वापस मत आना। मैं भी अपनी बैग और बुक्स यहाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू। आप जुनकोंग से बात कीजिए। शियान को परेशान करने के लिए उसका स्कूल बैग छुपा दिया था। मुझे ढूंढने में कितना टाइम लग गया। ये लड़का भी ना। शियान का स्कूल कैसा चल रहा है? पता नहीं, एक दिन हो गया उससे मेरी बात नहीं हुई है। क्या हुआ? इस तरह आहें क्यों भर रहे हैं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शियान हम लोगों से दूर होती जा रही है? हाँ, वो बड़ी हो रही है। मुझे आज भी याद है जब वो छोटी थी तो हम लोगों के साथ हर जगह जाया करती थी, लेकिन अब देखो। हाँ, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। बेहतर होगा कि आप जुनकोंग पर ज्यादा ध्यान दें। आप हमारा ख्याल रखते हैं, यही बहुत है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जुनकोंग काफी समय से शियान के कमरे में है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। माँ, पापा, मैं घर आ गई। आ जाओ। ये लो शियान, फ्रूट खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। देखा तुमने, मैंने सही कहा था ना। जुनकोंग, हाँ? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आपने दरवाजा लॉक नहीं किया था तो मैं आ गया। क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। फिर तुमने मेरी नहीं, डायरी मैंने नहीं पढ़ी। दिखाओ। जुनकोंग, माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? माँ देखो इसे। क्या तुम अपनी नोटबुक नहीं जला सकते थे जो मेरी जला अरे दी? चलो ये क्या कर रही हो? ये सिर्फ एक डायरी ही तो है। ना ये समझदार है और ना तुम समझदार हो। और वैसे भी ये डायरी वायरी लिखने से तो अच्छा ही है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसने जानबूझकर तो नहीं किया ना? इतना गुस्से से क्यों देख रही हो इसे? मैं अपनी पढ़ाई समय से करती हूँ, यही फेल होता रहता है ना कि मैं। आप सिर्फ मुझे क्यों ब्लेम करती हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये क्या तरीका हुआ? हाँ, मेरे लिए भी सब कितना मुश्किल है। खाना बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना। बड़ी हो गई हो, थोड़ी समझदारी दिखाओ। अरे ये क्या तरीका हुआ? बस अब बंद करो झगड़ा। बहुत हो गया, बंद करो। शियान, तुम भी गुस्सा मत करो। जाओ अपने कमरे में जाओ, ठीक है? और ये लो, तुम्हारी माँ ने इसे ढूंढ निकाला। आज से ही अगर किसी ने स्कूल बैच नहीं पहना तो मैं उसे क्लास में नहीं बैठने दूंगा, सीधा घर भेज दूंगा। शैतान कहीं का।
मैं नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। आ जाइए। सीयूए, हाँ? मैं आज दोपहर में तुम्हारे लिए गोल्डन केक्स लेकर आई थी। कल शियान के लिए भी लेकर जाना। शियान अभी अभी यहाँ आई है। हाँ तो? और वो तुम्हारे क्लास में भी है। तुम उसका ख्याल रखना। ध्यान रखना कि उसके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, समझ गए ना? हाँ, जाकर आराम कीजिए। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अच्छा सुनिए, कंप्यूटर पर खेलना बंद कीजिए और यहाँ ये स्कूल पुराने स्कूल से एकदम अलग है। यहाँ मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और मुझे ये सीखना ही पड़ेगा। हाँ, और ऊपर से सीनियर ईयर में मुझे जल्दी स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे जल्दी निकलना है। शियान, चलो जल्दी करो, आ जाओ। आई एम सॉरी शियान दीदी, कल जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मुझे आपसे पूछे बिना आपकी डायरी नहीं लेनी चाहिए थी और मैंने आपकी डायरी जला भी दी। दीदी, सब मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी दीदी। दीदी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो ना, वरना माँ मुझे बहुत मारेंगी। बोला तुमने? देखा? प्रॉमिस करो मेरे सामान को हाथ नहीं लगाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ। शियान, आज तुम्हारे टिफिन के लिए तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। इससे कैसे करना है? मुझे सिखा दो ना। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। देखो, ये जो मैम ने दिया है ना, इसको तुम 3 बार बस कॉपी हे, करना। क्या देख रही हो? पागल। तो लिखते लिखते तुम्हें याद हो जाएगा। इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। मेरा नाम फेंग है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा शियान, क्या सीयूए तुम्हारा दोस्त है? नहीं। क्या नहीं? तुम्हारे क्लास में आने से पहले उसने तुम्हारी ड्रॉअर में कुछ रखा है। मुझे नहीं चाहिए। मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा था। जो भी हो, मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो गोल्डन केक है, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, तो तुम ही खा लो। सीयूए, तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है। हे, छोड़ो इस बात को, हम भी तो दोस्त नहीं हैं। वो सच में बहुत अच्छा है। उसकी मैथ बहुत अच्छी है। वो मैथ के सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। ये एक कला की तरह है। कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में होंगे। कुछ भी बोल रहे हो। तुम तो रहने ही दो। जब वैन यहाँ बैठती थी तब तो ऐसा नहीं करते थे। ए, तुम्हारा हाथ मुझे लग रहा है। हे, ये यहां मत करो, डस्टबिन के पास जाकर करो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शान कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वो ऐसा ही है, जिद्दी बच्चा जो सिर्फ पढ़ता ही रहता है। अगर लिटिल मॉन्स्टर उसके साथ बैठेगी तो उसे काफी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। सही कहा ना? मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? लगता है तुम सब भूल गए हो। वो मिडिल स्कूल में था।
तुम दोनों के बीच मैथ में कंपटीशन हुआ था और तुम बीमार पड़ गए थे, तो तुम सेकंड आए और उसने तुम्हें 1 हफ्ते तक चढ़ाया। भूल गया दोस्ती? सच में? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। देखो, मिडिल स्कूल में हम दोनों सेम क्लास में नहीं थे, पर मेरे दिए हुए नोट से ये पास हुआ, समझी? ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया। तुम्हें क्लास इसमें नहीं मेरे जाना 5 आउट ऑफ 5 आ जाएंगे। मुझे पता था कि तुम ये नहीं और करोगे। इस वाले में देखना थोड़ा सा डाउट है, पर मुझे ना ये समझ में नहीं आया। सुनो फेंग, आज जो मैथ का टेस्ट होने वाला था वो हो गया? हाँ, तुम उस वक्त क्लास में नहीं थी। शाम को तुम्हारे लिए रखना चाहिए था। सुनो शांग, तुमने मेरे लिए टेस्ट पेपर रखा है? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जाकर क्लास मॉनिटर से बात करो। हाँ, वो मैच करता है। अरे वो बहुत डर गया था। हाँ, सच में। वो, क्या तुम्हारे पास मैथ्स के टेस्ट पेपर की एक्स्ट्रा कॉपी है? मैंने सारी एक्स्ट्रा कॉपी तो वापस कर दी है। क्यों, डेस्कमेट ने तुम्हारे लिए नहीं रखी? कोई बात नहीं, मैं टीचर से खुद मांग लूंगी। बेचारी लिटिल मॉन्स्टर। इसका डेस्कमेट बहुत बुरा है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? अगर तुमने उसे जाने से रोका होता तो आज लिटिल मॉन्स्टर की ऐसी हालत नहीं होती। टेस्ट कॉपीज बचा कर रखी होती तो शांग उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। हाँ बिल्कुल, तुमने ही अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। सही कहा। तुम दोनों को तो ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। अगली बार ना। लियो सर, क्या आपके पास टेस्ट के एक्स्ट्रा कॉपीज हैं? अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो मिल जाती। दूसरे सेक्शन के बच्चों के लिए कॉपीज कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने वहां भिजवा दी। वैसे सीनियर टीचर्स के ऑफिस में उनका अलग प्रिंटर रखा हुआ है। ये लो, इन्हें वहां ले जाओ और इनकी कॉपीज निकलवा लो। ठीक है, थैंक यू सर। जल्दी जाओ। वाह, टीचर्स डे पे हमने कई सारे गिफ्ट्स दिए हैं। एक नए टीचर आए हैं, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला। खैर, चलो चलो चलो। हेलो सर। हाँ हेलो। शियान, पापा, यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल खत्म होने के बाद साथ में घर चलते हैं। ओके। शियान, पापा को पता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। नया माहौल, नए लोग, इन सब में ढलना ही पड़ेगा। हाँ, इसे पापा बेटी के रिश्ते की तरह समझो, ठीक है ना? सुनो, पापा तुम्हारे लिए सूखे मेवे खरीदेंगे। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें बहुत पसंद थे। यहीं रुकना। हाँ, डियर शियान, ये डायरी पापा की तरफ से नए स्कूल में आने का तोहफा। इस अनजान माहौल में तुम्हारे मन में कई ख्याल आ रहे होंगे जिन्हें तुम मुझे बता नहीं सकती। हालांकि तुमने इस बारे में मुझसे कभी भी बात नहीं की, लेकिन पापा सब समझते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं। हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे, मेरी प्यारी शियान। पापा की हालत बिल्कुल मेरी तरह है। उन्हें भी नए माहौल को अपनाना होगा। पापा, मैं आपके साथ कड़ी मेहनत करूंगी। शियान, ये लो। थैंक्स पापा।
क्या है ये? पापा, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। मेरी बेटी बहुत समझदार होती जा रही है। ये मुझे दीजिए। चलो चलते हैं। चलिए। चेंग, शियान। अरे साओयुन। हाँ आंटी, तुम स्कूल से आ रहे हो? देखो सीओए तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। सीओए। हेलो अंकल। हेलो। जाऊ इस हफ्ते वापस नहीं आया। मैं तो उसके साथ पार्टी का इंतजार कर रहा था। आप दोनों को थोड़ा कम पीना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब आप 20 साल के नहीं रहे। वैसे शियान, मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन केक्स भिजवाए थे, अच्छे लगे? हाँ, बहुत अच्छे थे। मैंने तो सारे खत्म कर लिए। सच में तुम्हें अच्छे लगे? मैं तुम्हारे लिए और खरीद कर लाऊंगी। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। इन बच्चों की दोस्ती कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल आपकी और जाऊ की तरह जब आप लोग स्कूल में थे। मैंने बताया था ना कि मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा था। मुझे तो लगा कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, सुन के मजा आता है। अच्छा, क्यों नहीं इन दोनों बच्चों को हम साथ में स्कूल जाने दें? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। तुम दोनों साथ स्कूल जाया करो और फिर हम लोग बारी बारी से ब्रेकफास्ट बनाएंगे। बिल्कुल सही। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? सही कहा। सीओए, अब साइकिल मत ले जाना और अब से तुम शियान के साथ चलकर जाना, ठीक है? हाँ, इस तरह तुम दोनों एक साथ स्कूल जा सकते हो और मुझे भी फिक्र नहीं होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तुम दोनों एक ही क्लास में हो तो एक दूसरे की पढ़ाई में हाँ। मदद भी कर सकते हो। क्या ख्याल है, बोलो। हाँ जी बिल्कुल। शियान मेरी ही क्लास में है। हम अक्सर साथ में रहते हैं और काफी अच्छा लगता है। बहुत क्या बढ़िया। बात है, बहुत बढ़िया। सही कहा। आइए आइए, चलते हैं, आइए। ठीक कल का नाश्ता हमारी तरफ से। इतनी भी बुरी एक्टिंग नहीं करते हो। और तुम भी। मैं परसों आती हूँ। हाँ, बाय बाय। फिर मिलते जरूर हैं। आइएगा, हम इंतजार बाय। करेंगे। हाँ, ये लो। ये मुझे दीजिए। सुनो शियान, शाओयुन आंटी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। मैं कुछ बना दूंगी, तुम भी उन्हें देकर आना। लेन देन हमेशा बराबर का होना चाहिए। जी, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे, तुम्हें कुछ चाहिए? सी यू क्लासमेट। ये लो नाश्ता। फिर से बॉइल्ड एग्स। ये सब करना पसंद है? मुझे लगा तुम्हें बॉइल्ड एग्स बहुत पसंद है। मुझे इन्हें खाना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाने तो फेंक दो। चल रही हो कि नहीं? अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो। हाँ, अगर उन्होंने साथ जाने के लिए नहीं कहा होता ना, तो फिर मैं जरूर चला जाता। एक बात ध्यान से सुनना सीवे, दिखावा तुम दूसरों के सामने करना। हर चीज को सीरियसली लेते हो। शियान,
अगर तुम नहीं खा रहे हो तो मैं खा लेता हूँ। ये लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी हो। इतनी पढ़ाई मत कर, मैं पास करवा दूंगा दोस्त। अच्छा तू करवाएगा? सब खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग टीचर। सब बैठ जाओ। आज क्लास में सेल्फ स्टडी करेंगे। मैं तुम सबको एक पेपर सेट देने वाला हूं। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। सुनो, तुम तीनों यहां आओ, सबको पेपर बांट दो। चलो। वैन वैन, यस सर। तुम डिसिप्लिन इंचार्ज हो। थैंक यू। अगर कोई भी बात करता है तो उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। वापस आने के बाद मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। ओके। सब तमीज से रहना। अब कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो बोर्ड पे नाम लिख दूंगी। सुनो फेंग, क्या मैं तुम्हारे मैथ नोट्स ले सकती हूँ? क्या? क्या मैं तुम्हारे मैथ नोट्स ले सकती हूँ? वैन वैन, श्यांग और फैन मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। शियान सिर्फ मैथ्स के नोट्स मांग रही है। हम लोगों ने बात भी नहीं की, फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। जाने दो। ओए देख देख देख, वो ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख रही है। सर, शियान बस मुझसे नोट्स मांग रही थी। हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। नोट्स मांग रही थी? नोट्स लेने के बाद क्या कर रहे थे मैंने सब देखा। मुझे पता है तुम लोगों में से किसी का भी ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। बार बार नोट्स मांग रही हो, अपनी सीट बदल रही हो, छुप छुप कर बातें कर रही हो। मुझे दिखाई नहीं देता है क्या? सही कहा ना शियान? सर, मुझे पता है मैंने गलती की है। देखो शियान, सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ के माहौल के हिसाब से ढलना होगा। आज सर गुस्से से लाल हो गए हैं। देखा है तुमने अपने टीचर, आप को? मुझे रिपोर्ट करनी है। जी की क्लास में बात कर रहा है। जी की मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि बातें मत करो। चलो खड़े हो जाओ। सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा था सर, शदी और सीओ भी कब से बात कर रहे थे। इन दोनों ने भी की है, और शांग भी कब से बात कर रहा था। सभी खड़े हो जाओ। कितनी बार बोलना पड़ेगा? तुम लोग के समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, जरा बाकी बच्चों से सीखो। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की बातें ही खत्म नहीं हो रही है। अगर इतना ही फ्री टाइम है तुम लोगों के पास, तो स्कूल के बाद यही रहना। मैं तुम लोगों को ड्यूटी दूंगा, उसे खत्म करने के बाद ही घर जाना। सब तुम्हारी गलती है। देख क्या रहे हो? सॉरी। हाँ, हंस ले। हे शियान, तुम ऐसे क्यों हो? अगर बात नहीं करती तो मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती। जिस दिन से मेरे बगल में बैठ रही हो, मेरा एक दिन भी अच्छा नहीं जा रहा। शांग, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? शियान में क्या बुराई है? उसे ही टारगेट क्यों करते हो? क्यों करता हूं? तुम भी तो इसे डिफेंड करते रहते हो।
ये तुम्हारी लगती क्या है? शांग, इससे पहले कभी तुमने इस तरह से बात की है? तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कजिन तुम्हें पीटेगा। मेरी बात कर रहा है क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सच में। मेरे लिए रुको। हेलो मिस्टर चेंग। हेलो, क्लास खत्म हो गई? हाँ, एक सेकंड रुकिए। कहिए, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए। वो क्या आपको ये बात पता है कि क्लास 8 के डिवीजन 3 में एक स्टूडेंट था। हाँ। और उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। बाद में पता चला कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा नहीं है और उसके बाद उसे कम मार्क्स मिलने लगे। ओह अच्छा। आपसे एक बात कहूँ, अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्लास में अच्छे से बिहेव करना भी जरूरी है। उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात बताइए, शियान ने कुछ किया है क्या? मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। एक बच्चे ने मेरे पास आकर उसकी शिकायत की है। एक क्लासमेट है जो शियान से बहुत परेशान है। मैं मदद कर देती हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुमने पहले मेरी साइड ली थी और मैंने अब तक तुम्हें थैंक्स नहीं कहा। हाँ, मैंने कभी किसी को इतना गलत बर्ताव करते हुए नहीं देखा है। वो जरूरी था। शांग थोड़ा अजीब है। अपनी सीट पर वापस क्यों नहीं आती? नीचे रख दो। नहीं, क्लास टीचर ने कहा है कि अभी वापस जाना पॉसिबल नहीं है। सब वैन वैन की गलती है। अगर उसने तुम्हारी सीट नहीं ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो, मैं भी पकड़ती हूँ। ये पानी की बोतल लेकर क्या घूम रहे हैं? जरा रुक जाइए। बच्चों में झगड़े होते हैं। माना झगड़े होते हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती? उसे बस पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों को इस तरह के रिश्तों की कोई जरूरत नहीं होती। तुम बच्ची को किताबी कीड़ा बना के छोड़ोगी। इस वीकेंड पर हम गेम खेलने जाएंगे। हाँ ठीक है। हम लोग वैन वैन को भी इनवाइट कर लें क्या? वो मुझसे बात करने आई थी। लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो एकदम मजाकिया लड़की है यार। ये लिटिल मॉन्स्टर की तरह नहीं, चल कुकड़ी कहीं की। हमेशा गुस्सा उसके नाक पे चढ़ा रहता। तुम लोग चुप नहीं रह सकते? मुझे ऐसा लगा जैसे लिटिल मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दी। क्या ये लोग जरा धीरे बात नहीं कर सकते? सुना तुमने? वो यही कह रहा था मैं। शियान। जी पापा। हाँ, ये लो। ये क्या है? मुझे लगा पढ़ाई के दौरान भूख लगती होगी, इसलिए मैं ले आया। खा लो। थैंक यू पापा। हाँ। देखो, अपने देश में ओलंपिक कितने शानदार तरीके से हुए ना। मजा ही आ गया। पापा, हाँ? ओलंपिक्स तो पिछले साल हुए थे ना? पता नहीं मैंने कब का अखबार उठा लिया था और ये पिछले साल का निकला। अच्छा सुनो, एक बात कहूँ। करंट अफेयर्स और आज की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी जरा ध्यान दिया करो। हाँ बिल्कुल। सर ने हमें न्यूज़ देखने के लिए कहा है। हाँ। ये एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ, कैसा रहेगा? सुनो बेटा, हमारा देश पूरी दुनिया में दिन ब दिन ताकतवर बनता जा रहा है, बहुत ही ताकतवर। चांद की परिक्रमा करने वाला पहला सैटेलाइट इस साल हमने लॉन्च किया और पिछले साल ओलंपिक का आयोजन किया। दुनिया के कई देशों ने हमारी तारीफ की है। हाँ, और हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना, खासकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, है ना? हाँ, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे से संभालना है। ये बहुत जरूरी है। जानती हो क्यों? पापा तुम्हें घुमा फिरा कर नहीं समझाएंगे, आसान तरीके से समझाता हूँ। ओके? इसे ऐसा समझो कि
ये पृथ्वी तुम्हारी क्लास है, हाँ? और तुम हमारा देश हो। तो फिर पृथ्वी के जितने भी देश है वो तुम्हारे क्लासमेट हुए, है ना? लेकिन हमारे लिए तुम हमारा देश हो, हाँ? अब अगर तुम्हें क्लास में आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ नया करना ही होगा। आत्मनिर्भर और ताकतवर बनना होगा। सम्मान के लिए हम भाग्य खुद लिखेंगे। ये एक महान देश की पहचान है। हमारे सर ने भी यही बताया था। लेकिन आपका मानना ऐसा है कि हमें कम स्नैक्स खाने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमें अपना भाग्य शेयर करना चाहिए। ये बात सब पे लागू होती है। हमारा भाग्य हमें लिखना चाहिए। अब हाँ, बात में दम है, लेकिन पापा सोचते हैं तुम्हें स्नैक कम खाने चाहिए। लाओ दो जरा, थोड़े बचा के रखो ताकि कल अपने क्लासमेट्स के लिए ले जा सको। और ये जो चॉकलेट का बॉक्स है ये तुम सीईओ को दे सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। बात को समझो, ज्यादा मत खाओ। लाओ। नहीं, ज्यादा खाने से मोटी हो जाओगी। पढ़ाई पर ध्यान दो, हाँ? ये क्लासमेट्स को देना। ये क्लासमेट्स के लिए, उस खड़ूस के लिए। हेलो अंकल। हाँ, सीईओ है। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। एक मिनट रुको जरा। सीईओ है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शियान ने हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ उसने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शियान स्कूल से जब घर आती है तो देखकर लगता है वो खुश नहीं है। तुम उससे पूछना, वो हमें नहीं बताती। मुझे लगता है कि स्कूल में उसके साथ कुछ तो हुआ है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए अंकल। मैं क्लास में उस पर और भी ज्यादा ध्यान दूंगा। हाँ, थैंक यू सीईओ है। चलो चलते हैं, कभी अंकल के घर पे भी डिनर के लिए आया करो। हाँ पापा। हाँ, शियान तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं निकलता हूँ। क्लास नहीं चलना है क्या, वरना देर हो जाएगी। अंदर की तरफ चलो। थैंक्स। सीईओ और लिटिल मॉन्स्टर, तुम दोनों इतना चिपक करके चल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, तुम इतने सारे स्नैक्स लेकर क्यों आई हो? पापा की वजह से कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये सब करवाया है। उन्होंने कहा कि शायद स्नैक्स बांट दूँ तो रिश्ता अच्छा हो जाए। क्लासमेट्स के साथ शेयर क्यों नहीं किया? समझ नहीं आ रहा कि ये किसे दूँ। मैंने इस बारे में सोचा और एहसास हुआ आप ही मेरे दोस्त हो। देखो शियान, अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करने में टाइम लगता है और धीरे धीरे तुम समझ जाओगी कि हर किसी में कुछ खास होता है। मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर लोगी। लो। मैं कर सकती हूँ। ऑलराइट, तुम लोग जा सकते हो। फ्री टाइम। रुको, मैं भी आई। थैंक यू। यू वेलकम। लोग कहते हैं लड़कियां एकदम सिंपल होती है, तेरा क्या कहना है? ठीक है। ओह, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बाकियों का पता नहीं, पर वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, तुझे ये सब कैसे पता? कहीं तुझे वो पसंद तो नहीं है? मुझे तो तू पसंद है। मजाक मत कर। तो फिर तू अभी इससे डिवोर्स लेने वाला है? तू बकवास करना बंद करेगा कि नहीं? तुम 45th पोजीशन पर हो, मैं 38 पर। तुम मेरी बुराई कैसे कर सकते हो? सिकी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
डेस्कमेट को नाराज किया? अब तुम कुछ भी करके इसे मनाओ। लिटिल मॉन्स्टर, तुम बहुत समझदार हो। हाँ, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बहस नहीं करनी। सीयूए, ये लो पकड़ो।